Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statement is correct? First one is amphibians evolved into reptiles. Second one is fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. This was about 350 million years ago. Third is giant ferns were present but they all fell to form coal deposits slowly. Last one is all of these. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. तो हमें इसमें करेक्ट जो है स्टेटमेंट बताना है. सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा कार्बोनीफेरस पीरियड. कार्बोनीफेरस पीरियड की बात करें तो ये जो है कार्बोनीफेरस पीरियड जो है ये एक डिवीजन होता है. डिवीजन किसका? पैलियोजोइक एरा का. पैलियोजोइक एरा का एक ये डिवीजन है और ये कह सकते हैं फ्रॉम और अप्रोक्सीमेटली 359 टू 299 मिलियन ईयर जो है अगो हुआ था. और इट इज नोन फॉर, ये किसके लिए जाना जाता है? सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल साथ ही साथ क्लाइमेटिक, साथ ही साथ जो है किसके लिए? क्लाइमेटिक एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए. और किसके लिए? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए. अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? पहला हम ले सकते हैं फ्लोरा, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं फ्लोरा. तो इसमें कौन कौन से थे? इसमें थे जायंट फर्न्स, जायंट जो है यानी कि बहुत जो बड़े होते हैं फर्न्स थे. क्लब मॉसेस थी एंड हॉर्स्टेल्स थे. क्या थे? हॉर्स्टेल्स. एंड यहाँ पे सीड फर्न्स भी थे. सीड फर्न्स जिसे हम टेरिडोस्पर्म भी कहते हैं, सीड फर्न्स थे. और यहाँ पे जो है ये जो प्लांट्स थे कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दी एक्सटेंसिव कोल, यानी कि कोल बनाने में ये जो है हेल्प किए हैं. यानी कि कार्बोनीफेरस जो पीरियड था उसमें. उसके बाद हम आते हैं फौना में. यहाँ पे अगर हम फौना की बात करें, यानी कि एनिमल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मरीन लाइफ जो है यहाँ पे फ्लोरिस्ट हुई थी विथ अबंडेंट कोरल्स. यहाँ पे क्या क्या थी? कोरल्स. और साथ ही साथ और भी थे जिसका नाम था ब्राचियोपोड्स एंड क्रीनोइड्स. उसके बाद लैंड में अगर हम आए तो उसमें थे इंसेक्ट्स थे. एंड डाइवर्सिफाइड जो है कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा उस टाइम डाइवर्सिफाई हुए विथ अपीयरेंस ऑफ लार्ज फॉर्म्स सच एज जायंट ड्रैगन फ्लाइज. ड्रैगन जो है फ्लाइज के साथ. अब यहाँ पे हम आएंगे वर्टिब्रेट्स में. वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे इस पीरियड में ये देखा गया कि जो अर्ली एम्फीबियंस जो थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुए? इंक्रीज हुए. और जो फर्स्ट रेप्टाइल्स जो है यहाँ पे देखा गया कहाँ? कार्बोनीफेरस में. फर्स्ट जो है क्या देखा गया? रेप्टाइल. अब यहाँ पे कोल फॉर्मेशन भी हुआ. क्या हुआ? यहाँ पे कोल फॉर्मेशन भी हुआ. अगर हम देखें कोल फॉर्मेशन तो कार्बोनीफेरस अगर वर्ड में ही अगर हम देखें तो इटसेल्फ ये जो है रेफर करता है कोल बियरिंग डिपॉजिट्स.
coal bearing deposits of this period. अब यहाँ पे अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी ट्रांजिशंस की, तो क्या क्या हुआ, यहाँ पे देखा गया कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, या कह सकते हैं एम्फीबियंस आर बिलीव टू हैव राइजन, उसी से राइज हुआ क्या, रेप्टाइल्स जो है यहाँ पे क्या हुआ, राइज हुआ ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड। कब, अराउंड 300 to 320 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि जो फिश थे, फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स जो है वुड मूव ऑन लैंड, कहाँ मूव कर सकते थे, लैंड में, और कहाँ चले गए, गेट बैक टू वाटर। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो। अब यहाँ पे अर्ली टेट्रापोड्स की बात करें, अर्ली टेट्रापोड्स यानी कि यहाँ पे ये कब हुआ, 350 मिलियन ईयर अगो की बात करें, तो जो सम या कह सकते हैं लो फिन्ड फिश जो है इवॉल्व हुए ताकि वो क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फिन्स बने, और ताकि ये अलाउ कर सके देम टू वेंचर ऑन टू लैंड, ताकि वो लैंड में क्या रह सके, अच्छे से रह सके। और इसी को हम कह सकते हैं दीज अर्ली टेट्रापोड्स यहाँ पे अराइज हुआ, और इसमें जो है रोबस्ट रिब्स आया। उसके बाद यहाँ पे प्रिमिटिव लंग्स देखा गया, प्रिमिटिव जो है लंग्स देखा गया, एंड लिम्स जो है देखे गए, सो दैट ये कैपेबल हो सके सपोर्टिंग देयर वेट ऑन लैंड। अब हम यहाँ पे जाइंट फंस भी जो है देखे गए, जाइंट जो है फंस जो है देखे गए, और आगे जाकर ये क्या करते हैं, कोल जो है फॉर्मेशन होता है कार्बोनिफेरस पीरियड में। कब, ये होता है 300 to 360 मिलियन ईयर अगो पहले। तो अगर हम ऑप्शन में चले तो हमें पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पहला देखें एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, तो ये क्या होगा, सही, क्योंकि एम्फीबियन जो ही इवॉल्व होकर क्या बने, रेप्टाइल्स बने। सेकेंड है फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, दिस वाज अबाउट 350 मिलियन अगो, ये भी क्या होगा, सही, क्योंकि ये जो घटना हुई थी, ये इंसिडेंस हुआ था कब, 350 मिलियन ईयर अगो पहले। थर्ड है जायंट फॉर्म्स वेयर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली, जायंट फॉर्म्स जो है ये भी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हुए, धीरे धीरे क्या बन गए, आगे जाके कोल, और यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, आंसर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।